जब राम जी मंडप में बैठे तो सारी सरहज होती है ना, इनको देख के कहती हैं उबटन ना लगौलीन कर बहिन महतरिया है। समझ रहे? इनकी माँ बहन ने इनको एक उबटन नहीं लगाया, काला कलूटा भेज दिया ब्याह करने। उबटन ना लगवलीन कर बहिन महतरिया है, और कौशल के नाम हसवलिन रही के फुहरिया है। कौशल के नाम हसवलिन। सखियां कहती हैं हमारी किशोरी जी इतनी सुंदर हैं, जगत की दुलारी हैं, और ये कैसे काले कलूटे से नजर आ रहे हैं। उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। थोड़ी सी घिसाई होती तो अंदर की गुराई निकल के आती, घिसाई हुई नहीं तो करिया के करिया। उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है, भादों के अमावस के रात जैसे अनहरिया है। भादों के अमावस के हमारे किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। हमारे किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। दुल्हा के गोर बनई है, बैठते कगरिया है। दुल्हा के गोर बनई है। सखियां कहती हैं कि अब करिया है तो करिया है, का करें, काला है पर हमारा है। अब कहाँ बदलने जाएंगे, अब बदलने का कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। अब तो धनुष टूटा है तो ब्याह इन्हीं से होगा। चिंता मत करो, ये करिया है भले, लेकिन किशोरी जी हमारी गोरी हैं। और जब हमारी गोरी किशोरी जी काले कलूटे दुल्हा सरकार के बगल में बैठेंगी तो हमारी किशोरी जी की परछाई जब इन पे पड़ेगी तो थोड़ा बहुत तो कलर में फर्क आ ही जाएगा, एकाध शेड तो ऊपर हो ही जाएगा। तो चिंता की बात नहीं है। भगवान इस धरती पर शायद यही प्रेम पाने के लिए ही तो आते हैं। और क्या चाहिए उनको? ऐसा कौन सा सुख है जो साकेत में नहीं है? आप बताइए, क्या जरूरत थी भगवान के भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जो अपनी भौहों को तिरछा कर दे तो सृष्टि का नाश हो सकता है और निर्माण हो सकता है। क्या वो भगवान को कंस को मारने के लिए धरती पे आने की जरूरत है? एक जगह बैठकर प्रभु संकल्प कर ले, अगर मन में सोच बस ले तो संसार में कौन बाकी रह जाएगा। लेकिन प्रभु आते हैं धरती पर, क्यों? क्योंकि इनके लिए नहीं, अपने भक्तों के हर एक प्रेम को ठाकुर जी को पूरा करना होता है। वृंदावन क्यों आए भगवान? क्या लेना देना था? क्यों आए? अगर मारना भी था तो वहीं कहीं मथुरा के आसपास जन्म ले लेते, बड़े होते, कंस का वध कर देते। बीच में इतनी लीला, इतना प्रेम दर्शन क्यों? क्योंकि ये कई वर्षों से, क्या कई जन्मों से इन्होंने इस दिन का इंतजार किया है। संत जन तो यहाँ तक कहते हैं कि जब प्रभु वन गए तो अनेक ऋषि मुनि, अनेक कोल की रात जो प्रभु की छवि पर मोहित हुए। प्रभु ने कहा ये मर्यादा वाला युग है, इसमें नहीं। जब द्वापर में आऊँगा तो लीला पुरुषोत्तम बन के आऊँगा, सबकी अभिलाषा पूरी होगी। और वही सारे ऋषि मुनि संत कोल की रात गोपियों के, गोपों के रूप में यहाँ पर जन्म लेकर आए। ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अच्छा, गाली शिशुपाल ने दी थी ना, गाली गोपियां भी देती हैं, गाली मिथिलानियां भी देती हैं, आज भी देती हैं। पर शिशुपाल की 100 से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं की। और मिथिला और यहाँ वृंदावन की, ब्रज की गालियाँ आज तक सुनते आ रहे हैं, पर प्रभु का मन कभी तृप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये गाली नहीं है, भगवान भी जानते हैं कि ये प्रेम है जो मुझे मेरे भक्त समर्पित कर रहे हैं, ये प्रेम है। मैंने सुना एक बार कथा में, श्री सूरदास जी महाराज गए जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने, तो भगवान ने पुजारी जी के मन में प्रेरणा करके कहा, यहाँ पर ना एक सूरदास जी आने वाले हैं, उनको मंदिर में घुसने मत दीजिएगा। भगवान की लीला। तो भगवान का आदेश,
सूरदास जी को पुजारी जी ने रोक दिया, बोला नहीं नहीं भगवान का आदेश है, आप भीतर नहीं जा सकते। अब सूरदास जी की कथा शुरू हुई, हाँ हाँ हमें क्यों दर्शन दोगे, हम गोपी थोड़ी ना हैं, हम सुंदर थोड़ी ना हैं, हम तो आपको नखरे थोड़ी ना दिखा सकती हैं, हम थोड़ी ना लहंगा पटोर पहन के आई हैं जो आप हमें दर्शन दोगे, हमसे कौन सी छेड़खानी का सुख मिलेगा जो हमें दर्शन दोगे। इतना बोला, इतना सुनाया। तब तक दूसरे पुजारी जी के मन में ठाकुर जी ने प्रेरणा की, कहा बुला लो। दूसरे वाले गए सूरदास जी से कहा अब ठाकुर जी कह रहे हैं आप आ जाओ। सूरदास जी ने कहा नहीं नहीं पूछ लो, 2-4 लाइन अभी और बाकी है, अगर मन ना भरा हो तो पूरा करें। ये केवल उनकी बात नहीं, मैं अपने आंखों देखी प्रत्यक्ष बात आपसे अयोध्या धाम की कहूँ। एक संत थे, पुजारी जी थे, जहाँ पर पुराना बहुत हमारा बाल्यकाल बीता। वहाँ पुजारी जी उस मंदिर में रहा करते थे, सियाजू को बहन मानते थे, जीजी मानते थे, तो वो राम जी जीजा हो गए। तो अब साले और जीजा का बहनोई का रिश्ता है। सुबह 4 बजे के करीबन जब वो उठते थे, दिन भर तो भगवान को गाली दें, जब तक पूजा करें, आरती हुई नहीं, आरती भर में आरती गाते थे। उसके बाद हाँ जंगल चले गए, अपना तो भोगे भोगे, हमारी जीजी को भी परेशान किया। इतना भी क्या घमंड किसी बात का, ये कौन से धर्मात्मा है, अरे हमारे जीजी का तो सोच लिया होता, अपना चले गए होते। मतलब एक सीधी बात भगवान से नहीं, दिन भर। और जब सुबह 4 बजे उठते थे तो क्या कहते उठते, राम खबरिया लेवे करी हैं, दाया लागित देवे करी हैं। यही गाते रहते थे कि अगर राम जी मेरी खबर लेंगे और जिस दिन दया आएगा तो जरूर मुझे देंगे, क्या चिंता है। ये किसका जीवन है, ये भक्त का जीवन है जो बाहर भीतर से अलग नहीं है, एक है। हमारे आपके कथनी करनी में फर्क हो जाता है। हम मुख से भगवान को जितना अपना कहते हैं, मन से उतना अपना नहीं मान पाते। और जिस दिन मन से उतना मानना शुरू कर दिया, भगवान आपको अपने से दूर कहीं नजर ही नहीं आएगा। ताही हीर की छोहरियां छछियावरी छाछ पे नाच नचावे। क्या प्रेम रहा होगा उन गोपियों का। जब कन्हैया ने मुरली बजाई, गोपियां अर्धरात्रि में दौड़ गईं। कन्हैया ने एक तो खुद वंशी बजाई, खुद बुलाया, और अब खुद कह रहे हैं अरे मान मर्यादा का ख्याल करो, अर्धरात्रि के समय यहाँ आ गई हो, ये उचित लक्षण नहीं है, अपने पति की सेवा में जाओ। गोपियों ने कहा एक बात बताइए, अगर हम पति के फोटो की सेवा कर रही हैं, जब तक पति साथ नहीं है, कहीं गया है, और फिर हमारा मूल पति यानी हमारा असली पति हमारे सामने आ जाए, तो अभी भी हमें फोटो की सेवा करनी चाहिए कि असली पति की। कन्हैया ने कहा फोटो को पूजने की क्या जरूरत है, अब असली वाले की आरती उतारो, 56 भोग खवाओ। गोपियों ने कहा तो वही तो कर रही हैं, फोटो कॉपी छोड़ के आई हैं और असली वाले की सेवा में आ गई हैं। आप ही तो जगत पति हो। मीराबाई भी तो यही कहती हैं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये रघुनाथ को मेरी जो चूड़ी अमर हो जाए। उनका भी तो यही भाव है। क्या समर्पण, क्या नहीं सुना गोपियों ने प्रभु के प्रेम के लिए। कन्हैया ने वंशी बजा दी। अब वंशी बजाई तो जैसे ये कल जनकपुर वाली बौर आ गई थी ना, तो ये भी बौर आ गई। अब इनका हुआ क्या, खीर तैयार हो रही है, खीर में चीनी डालने की बारी आई, तब तक वंशी की आवाज कानों में पहुंच चुकी है। अब क्या हुआ, खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, सारी डिश आज अलग लेवल की बन रही है। इसके बाद गौ माता को लगाना है चारा और ससुर जी को देना है भोजन। हुआ क्या, गौ को साग, ससुर जी को भूसो खाओ। साग बना हुआ दे दिया गौ माता को, और गौ माता का लगाया हुआ भूसा दे दिया ससुर जी को, तुम चरो आज। अरे गौ को साग, ससुर जी को भूसो, ऐसी मति बोराई मुरलिया हरि की।
अरे मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। मुरलिया हर की, हाँ मुरलिया हर की, मुरलिया हर की, हाँ मुरलिया हर की। अरे सब जग में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। सब जग में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। अरे गऊ को साग, ससुर जी को भूसो, ऐसी मत बोराई। तो साग ससुर जी को भूसो वैसो मत बराई। अरे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। नैनन में, नैनन में, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो। और प्रेम का रोग लगाएगो। ऐसे नहीं, बात कन्हैया की आवे तो जोश डबल हो जाना चाहिए। राम जी में तो थोड़ा ढीले ढालो चल जाएगा, लेकिन कन्हैया के सामने ना आए। नैनन में, ओ नैनन में, ओ नैनन में श्याम समाए गो, जय हो। मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो। मोह प्रेम का रोग लगाएगो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो।
अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मेरे कान्हा की दीवानी बन कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ना बहुत कमजोर था, जोर से बोलिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया है, कन्हैया एक बार माखन चोरी करने गए। अब सखी इतनी चतुर थी, उसने ना मटके के साथ घंटी बांधी थी कि मटका कोई छुए और घंटी बजे और हम आए। तो कन्हैया तो अब गोपी कहाँ उनके मुकाबले में। कन्हैया सबसे पहले गए और सबसे पहले बात करनी शुरू की घंटी से। बोला, देख घंटी, हम सबको खिलाने जा रहे हैं माखन, खबरदार अगर तू बज गई ना तो तेरी खैर नहीं है। घंटी ने कहा, जो आज्ञा सरकार, नहीं बजेंगे। अब घंटी चुप बैठी और भगवान ने इतना छक के खिलाया सबको, सबने खाया भर के। कन्हैया ने कहा, हो गया? बोला, हाँ कान्हा हो गया, पूरा पूरा पूरा। तो कान्हा ने कहा, अब हम हूँ शुरू करें? बोला, हाँ करो करो करो, आप भी खाओ, नहीं आ जाएगी वो। जैसे ही कन्हैया ने ऐसे उठाया और मुख में लगाया, जो घंटी चुप बैठी थी, टन 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 लगी बजने। गोपी आ गई, पकड़ लिया। शेरा जैसे ही गोपी ने पकड़ा हाथ आकर के, कन्हैया ने कहा, देखा पकड़ा तो गए ही है तो चलना तो है ही, पर 1 मिनट टाइम दे दो, तनक से ये घंटी से बात करनी है। इसको बोला था मत बजना, अब इशारे इशारे में तो बुझी क्यों? मना किया था ना नहीं बजना, क्यों बजी? तो घंटी ने कहा, देखो सरकार, हमने वादा पूरा किया, बाकियों के में नहीं बजे। अब भगवान भोग लगाए और घंटी ना बजे, ऐसा हो सकता है? बिना घंटी बजे भगवान कैसे भोग लगाएंगे? तो अब हम क्या करते? तो वो लीला पुरुषोत्तम है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम के आज मिथिला प्रेम के दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी मिथिला में विराजमान, भांवरी, सिंदूर दान, समस्त जब वैदिक रीतियों के साथ विवाह चारों भैया का संपन्न हुआ, अब तो सखियों का आनंद 4 गुना है। क्यों? अभी तक तो लगा था कि एक दुल्हा होगा तो एक एक करके कभी कभी ये आएंगे, अब 4 हैं, चारों में से कोई ना कोई तो आता जाता रहेगा ही। अब तो और आनंद आएगा। सखियां अब इंतजार कर रही हैं जल्दी से कलेऊ की बारी आए तो हम लोग भी जाकर अपने मन की इच्छा पूरी करें, क्योंकि सखियों को इस घड़ी का इंतजार है। और राम जी से कैसे क्या बोले, ये वो समय है। तो अब सखियों को मौका मिला है। और इधर श्री जनक जी महाराज ने दशरथ जी के सहित, पूरे बरातियों के सहित, चारों कुमारों के सहित सबको आज कलेऊ के लिए आमंत्रित किया है, बुला कर लाया गया। गोस्वामी जी ने अब वर्णन करना शुरू किया है प्रभु की शोभा का। अब जरा आप भी अपने मन में ना इस छवि को बनाने का प्रयास करो जो गोस्वामी जी चौपाइयों से अंकित कर रहे हैं। आप अगर आज के दिन अयोध्या धाम होते या कभी अन्नकूट या किसी और 56 भोग के दिवस पर आप आइए तो आपको यही चौपाइयाँ आपको अयोध्या में सुनने को मिलेंगी। तो आप यही विचार करो कि आप आज मिथिला अयोध्या दोनों का आनंद एक साथ ले रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, श्याम शरीर सुभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। शोभा कोटि मनोज लजावन, देखो सिया के पिया।
पहले व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम। ठाकुर जी से मिलना ये तो उनकी कृपा है, पर उनके भक्तों से अगर मिलना हो जाए तो उनकी अति कृपा है। तो हम बड़े आभारी हैं कि आप यहाँ पधारे हमारे राघव जी की कथा में। सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। और बहुत अच्छे समय पे आए हैं। अभी हम ठाकुर जी को गारियाँ सुनाने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। पुनि जेवनार भई बहु भांति, हाँ भई बहु भांति, देखो सिया के पिया। पुनि जेवनार भई बहु भांति, हाँ भई बहु भांति, देखो सिया के पिया। पठए जनक बुलाई बराती, बुलाई बराती, देखो सिया के पिया। पठे जनक बुलाए बराती, हाँ बुलाए बराती, देखो सिया के पिया। समय सुहावन गारी बिराजा, सखी गारी बिराजा, देखो सिया के पिया। समय सुहावने गाय बिराजा, सखी गारी बिराजा, देखो सिया के पिया। असत राव सुनि सहित समाजा, असहित समाजा, देखो सिया के पिया। हसत राहु सुनि सहित समाजा, सुनि सहित समाजा, देखो सिया के पिया। जीवत देई मधुर धुनि गारी, हाँ मधुर धुनि गारी, ओ सिया के पिया। जीवत देई मधुर धुनि गारी, मधुर धुनि गारी, देखो सिया के पिया। ले नाम पुरुष अरु नारी, पुरुष अरु नारी, देखो सिया के पिया। ले नाम पुरुष अरु नारी, पुरुष अरु नारी, देखो सिया के पिया। जैसे ही आज बुलाया है श्री जनक जी महाराज ने, गोस्वामी जी ने लिखना शुरू किया। गोस्वामी जी से ना मध्य में किसी ने पूछा, राम जी कितने सुंदर लग रहे, तो वहां पर गोस्वामी जी ने राम जी की सुंदरता नहीं लिखी। राम जी जिस घोड़े पर बैठ करके मंडप तक गए हैं, उस घोड़े की शोभा लिखी। जेहि बरे बाजी राम असेवारा, तिहि शारदऊ न बरने पारा। राम जी का नहीं बता रहे, क्या कह रहे हैं, जिस घोड़े पर बैठकर राम जी मंडप तक गए, वो घोड़ा इतना सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित कर दे, और स्वयं सरस्वती माँ भी नहीं बता पा रही है कि घोड़ा कितना सुंदर। किसी ने पूछा, हम तो राम जी की सुंदरता पूछ रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, जब वो अश्व इतना सुंदर है तो अश्व पर बैठने वाला कितना सुंदर होगा, अंदाजा लगाओ। और यहाँ गोस्वामी जी ने लिखना शुरू किया, श्याम शरीर शोभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। श्याम वर्ण है, मैं आपको बोलती हूँ, आप अपने दिल में तस्वीर बनाओ। सांवला सा शरीर है, घुंघराले से केश हैं, मुख के भीतर पान का बीड़ा है, होंठ पर लाली लगी हुई है, बड़े बड़े कमल की पंखुड़ियों के तरह नेत्र हैं, जिसमें से मोटा मोटा काजल सुशोभित हो रहा है, मस्तक पर तिलक सुशोभित है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है, आगे चेहरे पर मोरें लटक रही हैं, मोर की लड़ियां लटक रही हैं, स्वर्ण का मणि जड़ित मुकुट लगा हुआ है, और चारों दुल्हा सरकार दशरथ जी के बगल बैठे हैं।
बुलाया। चारों दुल्हा सरकार को लेकर दशरथ जी महाराज अब पहुंचे हैं भोजन के लिए। जैसे भोजन का प्रारंभ होना है, जनक जी अपने हाथों से परोस रहे हैं। अब सखियां कहाँ खड़ी हैं? अटारियों पर। पूरी तैयारी है, जो 2 4 10 के ऊपर भी आज गारी याद करके आई है, सब गाकर आज सुनाऊंगी, इनको खूब गारी देंगे, सारी तैयारी है। तब तक एक सखी ने कहा, सुनो सुनो, बहुत सीधे हैं, सीधे हैं, इतने सीधे सरल सरकार को गारी देना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और हमने सुना है ये कोई साधारण नहीं है, भगवान है, पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम को गारी कैसे? भला भगवान को भी कोई गारी देता है? दूसरी सखी ने कहा, गारी बिना ससुरारी कैसी? वो ससुराल ही क्या जहां पर दुल्हा पाने बैठे हो 2 4 गारियां सारी सरहज ना सुनाए? ज्यादा नहीं देंगी, हम भी समझ रही हैं ज्यादा गारियां नहीं देंगी, पर अब रस्म तो अदा करनी ही होगी, जो नीति है वो तो पूर्ण ही करनी है हमें, थोड़ी गारियां देंगी, ज्यादा नहीं। अच्छा, एक सखी ने अभी तैयारी करी, सोचा गारियां देंगी। तब तक लखन लाल ने कहा, तुम लोग को कोई मान मर्यादा का ध्यान है? सखियों ने कहा, काहे? बोला, एक तो मेहमान को बुलाती हो और आए हुए घर मेहमान को तुम लोग गाली देती हो। सखी ने कहा, इनको देखो, कौन बुलाया आपको? किसने बुलाया? लक्ष्मण जी ने कहा, तो क्या हम बिना बुलाया? और क्या, बिल्कुल बिना बुलाया। पूछिए अपने भैया से किसने बुलाया। अब सखियों की बात सुनकर लक्ष्मण जी भी आश्चर्य में, हाँ बात तो सही कह रही है, बुलाया तो नहीं। तो सखियों ने कहा, अरे आपको हमारी बात पर यकीन नहीं, अपने भैया से पूछो बुलाया क्या। लखन लाल ने राम जी के कान में धीरे से कहा, भैया कह दो बुलाया है। कौन सा गुरु जी बैठे हैं, सारी सरहज हैं, ये गारी दे रही हैं, तो एक आध झूठ हम भी बोल देंगे, क्या हो जाएगा? बोल दो, हमारे पास चिट्ठी आई थी तब हम आए हैं। अब राम जी जिंदगी में असत्य नहीं बोलने वाले। अब सखियां कह रही हैं, अरे दोनों भैया खुसुर फुसुर नहीं करो, बताओ सरकार, बड़े सरकार, आपके पास कोई न्योता गया था क्या? अब सखियों को जैसे देखा राम जी ने, नहीं गया था। सखियों ने कहा, देख लीजिए छोटी सरकार, देखो अपने भैया को। तो राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ भैया क्या कह रहे हैं? राम जी कहते हैं, गया था। नहीं गया था। सखियों ने कहा, क्या? बोला, नहीं गया था। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या नहीं गया था? अरे गया था कि नहीं गया था? राम जी ने कहा, दोनों बात सही है, नहीं गया था, हमारे पास गया था, गुरु जी के पास, हमने झूठ कहाँ बोला। लखन लाल ने कहा, इनका भी मुकदमा कौन लड़े जो अपनी गवाही खुद ना दे पाए, कब तक बोलेंगे इनके लिए हम। लेकिन तभी लक्ष्मण जी अभी अगला एक दांव, अच्छा ठीक है, भले न्योता नहीं गया था, पर जो काम आपके यहाँ कोई नहीं कर पाया, हमारे भैया ने किया। धनुष तोड़ा कि नहीं तोड़ा? सखियों ने कहा, ले दूसरी गलतफहमी, किसने बोला धनुष तोड़ा? बोला क्या तोड़ा? बोला, अगर तोड़ा तो पूरी इतनी बड़ी मिथिला नगरी में एक गवाह लाके खड़ा कर दो जो ये कह दे हमने धनुषवा टूटते देखा है। और देखा तो किसी ने नहीं था। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। देखा कहाँ किसी ने था, तो अब कौन गवाही देगा कि हमने टूटते देखा है? अब यहाँ पे भी लखन लाल का दांव फेल। लक्ष्मण जी ने कहा, चलो मान लिया देखा नहीं, अगर देखा नहीं तो क्या अपने आप धनुष टूट गया? हमारे भैया ने ही तो तोड़ा, नहीं तो कैसे टूटता? सखियों ने कहा, ये आपकी तीसरी गलतफहमी है, आपके भैया ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो धनुष कैसे टूटा? किशोरी जी की कृपा से धनुष टूटा है। लखन लाल ने कहा, बीच में कहां से मैया आ गई? मैया तो उधर बैठी थी। पूछा, हमारी मत मानो, अपने भैया से आप पूछो कि धनुष के सामने पहुंचते ही सबसे पहले किसको देखा था इन्होंने? और वास्तव में सियहि बिलो की तक्यो धनु कैसे। धनुष तोड़ने से पहले पूछिए भैया से किसकी ओर देख रहे थे? हमारी किशोरी जी की ओर देखा था आपके भैया ने। बोला, देख लिया तो क्या हुआ? बोला, इसलिए देख रहे थे कि आपके भैया घबरा गए थे अंदर से,
सोचने लगे हे भगवान, जो काम 10,000 राजा नहीं कर पाए, गुरुजी हमें ढकेल के भेज दिए हैं कि तुम करो, हमसे कैसे होगा जो कोई नहीं कर पाया। तो हमारी किशोरी जी की ओर आपके भैया ने देखा, और जैसे किशोरी जी को देखा तो हमारी शक्ति स्वरूपा किशोरी जी ने आपके भैया को शक्ति दी, तब जाके धनुष टूटा है। भैया का इसमें क्या योगदान, वो तो घबराए से खड़े थे कांपते हुए। अब ये भी बात सही है, लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपने क्यों मैया को देखा था, थोड़ी देर रुक जाते, बाद में धनुष टूटने के बाद देखते। अच्छा चलो मान लिया, आप कह रही हो कि भैया ने धनुष नहीं तोड़ा, भैया ने नहीं तोड़ा तो फिर मैया ने माला क्यों पहनाई? बोला वो माला वाला नहीं, हमने कुछ नहीं किया, आप जिसको जयमाला कहते हो हम उसको हार कहते हैं, वो हार है। कहे कि अपने भैया से पूछिए। और आप बताओ सरकार, कोई जीता हुआ मनुष्य सिर उठा के चलता है कि झुका के चलता है? जीत सर उठा के स्वीकार की जाती है कि हार सर झुका के? क्या होता है दोनों में से? बोला नहीं, हार सर झुका के, जीत सर उठा के। बोला तो आपके भैया तो पहले से झुके झुकाए खड़े थे, तो इसका मतलब आपके भैया ने कुछ नहीं किया है। ये प्रेम है भैया, इसमें कोई एहसान मंदी नहीं होती है कि भगवान ने ये किया तो एहसान, क्योंकि ना सामने वाला मांगता है और मिल जाए तो ना एहसान मानता है। केवट जी ने कहीं एहसान माना क्या कि बड़ी कृपा करी, चरणामृत दे दिया? हर बात पे कहते हैं आपकी गरज हो तो धुला लो, हमारी नहीं है, आपको पार जाना है, हमें कुछ नहीं, हमको तो यही पार रहना है। राम जी जब मंडप में जाने लगे, थोड़ा तेज तेज चले, जैसे हमारी नॉर्मल स्पीड अलग है, पर अगर कोई ब्याह करने जाए तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है, राम जी की नहीं कम हुई। तो सखियां कहती ये कोई दुल्हा के चलने का चाल है, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। हो चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना। जब तेज चल रहे थे तो क्या कहा, क्या कहा, जोर से बोलिए, धीरे चलिए। अब राम जी एकदम ही धीरे चलने लगे, एक पांव धरे, फिर 2-3 मिनट दूसरा पांव धरे। अब सखी ने कहा ए पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ए सखी, ओ चले ऐसे जैसे कोल्हू के बरद ए सखी। जैसे कोल्हू का बैल बेचारा खींच ही नहीं पाता है, ये तो चल ही नहीं पा रहे हैं। लखन लाल ने कहा भैया अब आप चलबे मत करो, खड़े हो जाओ, पहले हम इनसे फाइनल कर ले कि स्पीड क्या रखनी है। बोले लखन सुनोरी आली, बड़ी यहाँ की रीत निराली, अरे कही विधि चले कि परे न गाली। जो भी चाल चलो सब ही में, और देती दोष बताए। जिनकी माया वश जग नाचे, उनको सखियां रही न चाहे। लखन लाल ने कहा पहले हमको ये बताओ चलना कैसे है, तेज चलें, धीरे चलें, मीडियम चलें? जो भी चाल चलो तुम गाली ही देती हो, बात बात पे तेज में गाली, धीरे में गाली, हर चाल में गाली, कैसे चले? तब सखियों ने कहा अवध नहीं ये है ससुरारी, और सुनो यहाँ पग पग पे गाली। और शान गुमान धरो ताखे परे, आओ गाल से काय। एक रस्म होती है जिसमें लोढ़े से गाल सेकते हैं दुल्हा के, आप क्या होती है का? मिथिला में एक रस्म होती है, सिलबट्टा देखा है कभी? तो वो जो उसको लोढ़ा बोलते हैं, उसी से गाल सेकते हैं, दीपक से स्पर्श करा के दुल्हा के गाल सेकते हैं। सखियों ने कहा बड़के वाले का तो एक ही बार सेको, छोटके वाले का 6-7 बार सेको, काहे कि बात बात पे इनका मुँह पहले फूलता है। शान गुमाने धरो ताखे परे, आओ गाल से काय। ओ जिनकी माया वश जग नाचे, उनको सखियां रही न चाहे। अब लखन लाल तो मौन खड़े हैं,
अच्छा, ये तो उस समय की घटना है जब मंडप में जा रहे थे। अब तो पाने के लिए लाइन से चारों दुल्हा बैठे हैं। शत्रुघ्न भैया ने कहा, भैया ये मिथिलानियाँ बड़ी खतरनाक लग रही हैं, जैसी तैयारी से खड़ी हैं हमें तो डर ही लग रहा है। लखनलाल ने कहा, लग नहीं रही हैं भैया, हैं, बहुत डेंजर हैं, ये कब आपको क्या गाली दे दे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोच भी नहीं पाओगे कि आपकी गलती क्या है। अच्छा भैया, अब ये चारों भैया आपस में बात कर रहे, भोजन परोसा गया, ऊपर से ये सखियां खड़ी हैं, देख रही हैं जल्दी से ये कौर उठाएं तो हम शुरू करें। पर हुआ क्या, कल आपने दर्शन किया होगा, सरकार के मुख के आगे सेहरा लगा था ना, मोरा, जिसमें लड़ियां होती हैं। पर जब दुल्हा सरकार भोजन पाते हैं तो लड़ियों को पीछे किया जाता है। दुल्हा सरकार का अभी पूरा मुख नहीं दिख रहा, पर जैसे ही मोर की लड़ियों को कुंडल के पीछे किया गया, अब सरकार का मुख समक्ष आया। और जैसे मुख ऊपर आया, अब राम जी ऐसे बैठे बैठे एक निगाह ठाकुर जी ने ऊपर डाली जहाँ ये खड़ी थी। अच्छा, डाली तो डाली, राम जी देख के मुस्कुरा दिए, ये पगला गई। जितनी थी जैसे मुस्कुराए, अब हुआ क्या, राज की बातें सुनो सजनी, राज की बात है कोई नहीं जानता। मड़वा में भयो एक अचरज भारी, जीवन बैठे सभी सूत चार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, देखत राम को रूप अनूप, भुलाय गई सुधि देखी निहारी, और भूले गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेशानी गारी। गारी देना चाहिए था अपने समधी जी को, तो जितने जगह गारी में दशरथ जी का नाम था, सारे जगह जोड़ दिया जनक जी का नाम। अल्लाह भर भर के अपने ही जनक जी को ये गारियां सुनाए जा रही हैं, हमारे जनक जी ऐसे, हमारे जनक जी वैसे। जनक जी नीचे खड़े करे पगला गई हैं, कहा ये हमें ही गारियां सुना रही हैं। अब होश आया, अरे तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें। बोलो, तुम ही तो कह रही थी कि सीधे हैं, देख लिया कितने सीधे हैं। बोला, अब एक को गारी नहीं छोड़ेंगी, इतना सुनाएंगी ना। अच्छा, दुल्हा सरकार संकोची, कौर नहीं उठा रहे हैं, संकोचवश लोग खड़े, सरकार उठाओ ना कौर, पा लीजिए ना, थोड़ा लीजिए ना। अब राम जी थोड़ा संकोच में, शालीनता में नहीं ले रहे हैं। तब तक ऊपर से एक सखी ने कहा, ऐसे नहीं खाएंगे, ये भोजन खाने के पहले कुछ और खाएंगे। क्या खाएंगे? सखी कहती है, ओ सखी दा पहुना जी के गारी, ऐसे ना खाई है। सखी दा पहुना जी के गारी, ऐसे ना खाई है। वो दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना खाई है। दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना खाई है। बोलिए दुल्हा सरकार की। जय हो। समझ में आ रही है आपको? हाँ। पहली गारी दा इनके गुरु जी के, पहली गारी दा, इनके गुरु जी के, पहली गारी दा इनके गुरु जी के। गारी दा इनके गुरु जी के। कहा पहली गारी तो इनके गुरु जी को सुनाओ। बोला, इतने सारे महाराज जी हैं, इनमें से गुरु जी इनके कौन है? बोला, हम बहताती हैं।
वो जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी ऐसे ना कही है, जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी ऐसे ना कही है। दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना कही है, दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना कही है। बोलिए मिथिला के मेहमान की। फिर गारी दाइन के पिताजी के, फिर गारी दाइन, इनके पिताजी के, फिर गारी दाइन के पिताजी के। गारीदा इनके पिताजी के। बोला पिताजी को क्यों गारी देनी है? बोला अरे संसार में नाम कमाया है। कैसा नाम? एक पुरुष पे तीन तीन नारी ऐसे ना कही है। एक पुरुष पे तीन तीन नारी ऐसे ना कही है। दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना कही ओ है। दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना कही है। ओ बहुना आए ससुरारी ऐसे ना कही है। बहुना आए ससुरारी ऐसे ना कही है। पिता बबुआ जी के गारी ऐसे ना कही है। सखीरा बबुआ जी के गारी ऐसे ना कही है। ओ सखीदा बबुआ जी के गारी ई ऐसे ना कही। पहले तो भर भर के गालियां सुनाई, इतनी सुनाई 10-20, और जब पूरी गाली सुना ली तो एक सखी ने कहा ए सुनो ना, जोश जोश में बहुत ज्यादा सुना दिया, कहीं दुल्हा सरकार बुरा ना मान गए। पूरी गाली सुनाने के बाद कहीं ये बुरा तो नहीं मान गए होंगे, तो कहा चलो ना धीरे से पूछ लिया जाए कि कहीं बुरा तो नहीं लगा होगा तो माफी वाफी मांग के। अब ये पहुंची गई। देखो सरकार, बात ये है ना, ये तो देखो सारी सरहद के बीच की बात है, ये तो रस्म है, हमने आपको गारी दी, आपको बुरा तो नहीं लगा। अब राम जी हमारे इतने सीधे हैं, इतनी गारी पा गए, फिर भी कहते नहीं नहीं हमको किसी की बात का बुरा नहीं लगता। जैसे राम जी ने कहा नहीं नहीं सखियों हमें बुरा उरा नहीं लगा, तैसे सखियों ने कहा लग भी जाएगा तो हमारा काम, हमने थोड़ी ना बुलाया आपको, खुद ही आए हो, पता चल गया कि बुरा नहीं लगा तो कहती मान भी जाओगे तो हमें क्या, ब्याह तो हो ही चुका। ये सखियां इतनी गारी देती हैं, गारी के बाद कहती हैं, जैसे आपके यहाँ जब कोई फंक्शन होता है तो रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, देते हैं ना आए हुए मेहमान को, सखियां कहती हैं ये भी हमारा रिटर्न गिफ्ट है। हुम्मत मनिहा मन में बुरा हमर सुनी बात ए रघुनंदन, हो ई गारी है ससुरारी की सौगात ए रघुनंदन, हो ये गारी है ससुरारी की सौगात ए रघुनंदन। अरे मत मनिहा मन में बुरा हमर सुनी बात ए रघुनंदन, मत मनिहा मन में बुरा हमार सुन बात ए रघुनंदन। अजी गारी है ससुरारी की सौगात ए
दही और चूरा। चूरा सुना है ना, जो पोहा में खाते हो वही चूरा, दही चूरा। अब बढ़िया बासमती का चूरा है। हम नहीं कह रहे, हमारी गलती मत मानना, ये मिथिला वालों का कहना है। हम तो खुद ही अयोध्या वाले हैं। मतलब मेरे साथ तो अद्भुत कॉम्बिनेशन है। नाम मिथिला का है क्योंकि किशोरी जी की प्रधान सखी का नाम चंद्रकला, जन्म अयोध्या का है। भगवान जाने कौन सा बीच का डिफॉल्ट मोड सेट किया। जैसे बासमती का चूरा आया, क्या खुशबू, दही आई गैया माता की शुद्ध, तब तक ये बाराती एक दूसरे को टुकु टुकु निहारने लगे। कहे ई का है, ई है का, हमने आज तक नहीं देखा। दूसरे वाले ने कहा हमको का पता, हम भी तो अयोध्या से ही आए हैं, हम का जाने का है। अरे दही चूरा को देख पतल पे सभी परस्पर ताके, दही चूरा को देख पतल पर सभी परस्पर ताके। एक दूसरे को टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, ये कौन सा आइटम है, हमने आज तक नहीं देखा। तब तक एक ने कहा हमको पता है, हम जानते हैं क्या है। बोला क्या है? बोला इसको ना, इसको चूरा कहते हैं, हमने अपने नानी के यहाँ खाया था। अच्छा चूरा, ये चूरा का पेड़ कैसा होता है भैया? चूरे का पेड़, बोला आम का पेड़ देखो, आम का। बोला हाँ आम का देखे बस, जैसे आम का पेड़ वैसे चूरे का पेड़। बोला बस जाके दशरथ जी से कहने चूरे का पेड़ लगवाओ। अरे दही चूरा को देख पतल पे सभी परस्पर ताके, दही चूरा को देख पतल पे सभी परस्पर ताके। अरे कई सने ही कर पेड़ होते हैं, कहीं जुबान दबा के, कई सने ही कर पेड़ होते हैं, कहीं जुबान दबा के। मिथिला वालों ने जब ये बतियाते सुना कि ये चूरा का पेड़ ढूंढ रहे हैं, अब ये कहते हैं वो कहीं मिथिलावासी अद्भुत जुटल जमात रघुनंदन, कहीं मिथिलावासी अद्भुत जुटल जमात। अजी गारी की सौगात रघुनंदन, गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। मत मनिहा मन में बुरा हमर सुनी बात रघुनंदन, मनिहा मन में बुरा हमार सुन बात रघुनंदन। अजी गारी है ससुरारी की सौगात ससुरारी की सौगात रघुनंदन। अजी गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन, गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। अरे गारी है ससुरारी की सौगात रघुनंदन। आज भी आप अगर कभी जनकपुर जाइए, वहाँ के किसी छोटे बच्चे से पूछियो कि राम जी आपके क्या लगते हैं, तो वो बच्चा कहता है राम जी हमारे जीजा जी हैं। क्यों? क्योंकि किशोरी जी हमारी जीजी हैं, हमारी दीदी हैं। संबंध केवल प्रेम का संबंध चलता है, शरीर का संबंध कितने दिन है? जब तक शरीर है। प्रेम का नाता। जनकपुर में किसी अयोध्या वाले ने कहा जनकपुर वासियों से, जैसे साले साहब को सार भी कहा जाता है, सार। अयोध्या वालों ने कहा मिथिला वालों से, आपको राम जी से जोड़ने के लिए कोई और रिश्ता नहीं मिला, तुम्हें सार ही बनना था राम जी का, और कुछ बन जाते, सार ही बने। मिथिला वालों ने कहा या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी समता को करे हम सारहू के सार। पूरे संसार का सार क्या है? राम जी का नाम। और हमारी बराबरी कौन करेगा? जिसका नाम पूरे संसार का सार है, हम उसके सार हैं। हमारी कौन बराबरी करेगा? मिथिला। इतना सुंदर समय यह बीत रहा है भैया।
भक्तों के लिए ठाकुर जी ने कब क्या नहीं किया है, आप जरा विचार करके देखें।